स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज योर कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थर्ड पार्ट को। हमने इसके बेसिक्स को पढ़ लिया है कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, ये लाइन कैसी होती है, ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्राफ की शेप कैसे होती है, ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं। क्योंकि आपके माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन है तो आप मेरे इस ग्राफ टाइम ग्राफ के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, इसके बाद ही आप थर्ड पार्ट को देखिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन 1 इस तरह का डायग्राम बना होता है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है टाइम और वाई एक्सिस पे दिया हुआ है वेलोसिटी, और आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्टेंस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और मैंने आपको कई बार रिपीट किया है मेरे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और अभी भी रिपीट कर रही हूँ। यदि आपके फॉर्मूला में मल्टीप्लाई में टर्म्स दी हुई हैं तो आपको क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। मतलब आपको यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड दिस इज अ रेक्टेंगल सेकंड, और दिस इज अगेन अ ट्राइंगल। तो इन तीनों पार्ट का एरिया निकाल के हमें उसे ऐड करना है, वो होगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 लेंथ। यहाँ जो वेलोसिटी है ये दे रखी है 8, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 लेंथ इनटू बेस, ठीक है। सो हेयर लेंथ इज 0 to 5, लेंथ इज 5, ओके, एंड सॉरी हेयर बेस इज 5 एंड लेंथ इज 8, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज 8। सो इस ट्राइंगल के लिए जो लेंथ है वो क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो लेंथ है वो है 8, ठीक है, और बेस है आपका 5। तो बेस है 5 और लेंथ है 8, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया है 20, ठीक है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज 20, ठीक है। अभी सेकंड का क्या एरिया होगा, सेकंड का एरिया है, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्मूला इज L इंटू B। सो हेयर L क्या है, वही 8, ओके, और बेस है 10 से लेकर 5 तक के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब 10 to 5, 10 - 5 इज 5, तो बेस इज 5। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हुआ 40, ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 40, तो सेकंड का एरिया हो गया 40। अब ये थर्ड आता है, ये थर्ड है आपका ट्राइंगल। अगेन ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 L इंटू B। तो यहाँ पे भी 1/2 L इंटू V, 1/B, जो आपकी जो L है वो है 8, ठीक है, और जो B है मतलब जो बेस है वो है 15 - 10 मीन्स 5, ओके। सो यहाँ आ गया आपका 20। तो इस थर्ड वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी है 20। तो हमने ऐड किया 20 + 40 + 20 इज इक्वल टू 80 मीटर, ओके। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 80 मीटर। डिस्टेंस हमने ऐसे क्यों निकाला है, हमने इसका एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये जो ग्राफ का ये टाइम और वेलोसिटी के बीच में है, और इस ग्राफ के बीच में ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, और हमको इसका क्या है, एरिया निकालना है, तभी हम डिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमने इसका एरिया निकाला। इसका एरिया निकालने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे 3 पार्ट है, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल है। तो पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर तीनों को ऐड कर दिया, और तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है आपके। ये आपको इधर वेलोसिटी दी हुई है, ये टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और आपको निकालना है इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन
0 to 6 सेकेंड, ठीक है। तो 0 से 6 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगा ये एरिया, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसका जो एरिया होगा वो ही होगी हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए पहले एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 एंड एरिया नंबर 3। तो एरिया नंबर 1 ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, एंड हेयर बी इज 2, 0 से 2, ठीक है। तो b है जो बेस है वो है 2 और लेंथ है 5, 0 से 5 मीन्स 5, लेंथ है 5। तो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज 10, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट इज 10, ओके। अब आते हैं सेकंड के एरिया पे। सेकंड क्या है अपना ट्राइंगल, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 L into B. So here B is, base is 2 because 4 minus 2 is 2 and length is 5, जो कि सब आपको पता ही है कि वेलोसिटी क्या है, हर जगह यहाँ तक 5 ही है। तो base is less 5 and by 2, 2 and 5, okay. So what is the area of second, area of second is 5 plus 5। अब एरिया ऑफ थर्ड, इस थर्ड वाले का एरिया क्या है, इस थर्ड वाला भी क्या है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू बी, 1/2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी। तो यहाँ पे b क्या है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड l इज लेंथ, और लेंथ क्या है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 एंड 1/2, 2 से 2 और हेयर 5। तो यहाँ जो थर्ड है उसका एरिया होगा 5। So total 10 plus 5 plus 5 is 20. So distance between 0 to 6 second is 20 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए हमने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और सेकंड चीज यदि हम मैं यहाँ पे लेती हूँ कि आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी मैम यही है अपना, जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो कि वेलोसिटी और टाइम जब मल्टीप्लाई में होगा तो वो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसमें भी आप ये एरिया ही तो निकालोगी और फिर तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे, लेकिन ये सेम नहीं आएंगे। वो सेम क्यों नहीं आएंगे, यहाँ पे देखिए हम पहले फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट का एरिया है 10, सबको पता है। फिर सेकंड का एरिया निकालेंगे, सेकंड का एरिया है 5, सबको पता है, हमने निकाल दिया था ट्राइंगल के एरिया से, दैट इज 5, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड के एरिया में यदि हम बात करेंगे तो हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको और देखना है तो आप मेरी और 8th क्लास की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो हम यहाँ पे आते हैं वापस कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। यदि डिस्टेंस की डायरेक्शन भी दी हुई है तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आप देखिए ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 L इंटू बी। तो यहाँ पे जो बेस है ये आपको पता है कि 6 माइनस 4 इज 2 ही है, ठीक है, बेस 2 है। बट यहाँ लेंथ क्या है, यहाँ लेंथ है -5, क्योंकि यहाँ लेंथ क्या है इस लाइन के नीचे की साइड है, मतलब लेंथ क्या है यहाँ -5। सो हेयर लेंथ इज -5, ओके, एंड बेस इज 2। सो 2 से 2 गया, सो ये आ गया लास्ट वाले ट्राइंगल का जो एरिया आया है वो आया है -5। तो यहाँ लास्ट वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे, दैट इज -5। सो डिस्प्लेसमेंट इज 10। तो यहाँ ये प्रूव हो गया बेटा कि देखो एक ही डायग्राम में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो गए। यदि आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हो तो वो आता है आपका 20, और यदि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो वो आता है 10, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डायरेक्शन के साथ होती है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन, ठीक है। और मैं आपसे कह रही हूँ यदि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिटेल से जानना है तो मेरी 8th क्लास की डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की वीडियो आप देख सकते हो। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला में मल्टीप्लाई है तो क्या निकालना है मैडम, एरिया। वेरी गुड, ओके। और यदि फॉर्मूला में स्लोप दिया हुआ है दैट मीन्स थीटा दिया हुआ है तो मतलब क्या है फॉर्मूला में, डिवाइड में है चीज़ें। भैया सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही खेल है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के खेल को आप समझ जाओगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, नई नई चीज़ों के लिए, नए नए तरीके के लिए, नए नए क्वेश्चंस के लिए, कंपटीशन लेवल की तैयारी से लेकर 7th क्लास की फिजिक्स तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज माय कंसेप्ट।